हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट सेकंड को, जो कि है टैबलेट। और आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, या इसे हम टैबलेट कॉम्प्रेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है या टैबलेट कॉम्प्रेशन डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है आज का टॉपिक और इसमें किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, या इसे हम कहते हैं टैबलेट कॉम्प्रेशन डिफेक्ट। टैबलेट कॉम्प्रेशन डिफेक्ट, जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा टैबलेट को, कि टैबलेट को बनाने के बारे में पढ़ा, टैबलेट को बनाने के लिए टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशंस के बारे में पढ़ा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशंस में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ टैबलेट के पढ़े, कि जहां पे हमने पढ़ा कि मेथड्स ऑफ ग्रेनुलेशन, जो कि मेन मेथड है, क्योंकि हम पहले कि टैबलेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेनुल्स का प्रिपरेशन करते हैं, और ग्रेनुल को प्रिपेयर करने के बाद हम उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं। यानी कॉम्प्रेशन का मतलब होता है कि प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से टैबलेट बनके हमारी तैयार हो जाती है। तो ग्रेनुलेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि इस कॉम्प्रेशन के वजह से, या जो टैबलेट बनाने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या प्रॉब्लम्स यही आ सकती हैं किसी भी, जब हम बात कर रहे हैं टैबलेट की, तो टैबलेट की प्रोसेसिंग में या टैबलेट के कॉम्प्रेशन में डिस्टर्बेंस होने से, या ये हम कह सकते हैं इम्परफेक्शन की वजह से। यानी प्रॉब्लम कब आती है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई भी काम परफेक्शन के साथ नहीं किया जाता, जब कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया जाता, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम का मतलब है, या टैबलेट कॉम्प्रेशन डिफेक्ट का मतलब है, कि टैबलेट की जो प्रोसेसिंग है वो सही ढंग से नहीं की गई, यानी कि प्रोसेसिंग में इम्परफेक्शन आया। तो ड्यू टू इम्परफेक्शन देयर विल बी चांसेस ऑफ प्रॉब्लम, देयर विल बी चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्प्रेशन में समझ लेते हैं, कॉम्प्रेशन क्या होता है। कोई भी जो ये हमारा टैबलेट का जो पंचिंग मशीन होती है, वहां पे ये एक ऐसे हुपर सिस्टम होता है। हुपर का मतलब इसमें जो भी हमारा फीड मटेरियल होता है उसको भरते हैं, फिर ये हुपर कनेक्ट होता है, एक आपका यहाँ पे ऐसे अटैच होता है पंच, और ये होती है डाई। ठीक, ये डाई जो होता है, डाई और पंच का लगभग सिमिलर साइज ही होता है। और ये जो आपका डाई होता है, डाई मीन्स होता है माउल्ड या शेप, जो कि ये डाई अलग अलग डायामीटर, अलग अलग शेप की डाई होती है, और जिस शेप जो डाई का जो शेप होता है, उसी शेप की हमारी टैबलेट बनती है। फिर यहाँ से हमने टैबलेट मटेरियल को फिट किया, फिट करने के बाद जब वो आके यहाँ से डाई में फिल हो जाता है, डाई में फिल होने के बाद फिर इस पंच से इस पे प्रेशर अप्लाई होता है, फिर ये इजेक्ट होके यहाँ से हमें एक टैबलेट मिल जाती है। यही है कॉम्प्रेशन। हमने ग्रेनुल्स प्रिपेयर किया, ग्रेनुल को ऊपर में फिल किया, फिल करने के बाद वो डाई में आ गया, डाई के ऊपर बाद हमने पंच से उस पर प्रेशर अप्लाई किया, और हमें टैबलेट मिलके तैयार हो गई। अब इन्हीं प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई इम्परफेक्शन आता है, देन हमारी टैबलेट डिफेक्टेड बनती है, यानी टैबलेट सही ढंग से बनेगी नहीं। तो अब देख लेते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं टैबलेट प्रोसेसिंग में। तो जो बेसिक अगर इम्परफेक्शन है टैबलेट प्रोसेसिंग में, टैबलेट बनाने के मेथड में इम्परफेक्शन है, कॉम्प्रेशन में इम्परफेक्शन है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आ सकता है सबसे पहला वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन का मतलब ये है कि जो हमारी टैबलेट्स बनेंगी, अगर मान लीजिए कि हम लैब में बना रहे हैं, अगर आपने 20 टैबलेट बनाई, 50 टैबलेट बनाई, तो या इंडस्ट्रियल स्केल में हम 1000 लाख ऑफ टैबलेट्स बनाते हैं, तो वहां पे टैबलेट के वेट में वेरिएशन आ सकता है। यानी हर टैबलेट के या कुछ टैबलेट्स का वेट जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा। तो अगर वेट वेरी कर जा रहा है, इट इज ऑल्सो अ टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिलेटेड, उस जो हमारी टैबलेट, अगर आप सिंपल सा यही देखिए कि एक ही प्रॉब्लम, अगर उसका वेट वेरी कर गया,
तो वेट वेरी कर जाएगा, इट मीन्स कि हमारी टैबलेट में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स कम होंगे, उसका कुछ उसमें कंटेंट्स कम होंगे, तो जिसकी वजह से उसका अगर कंटेंट कम है तो कॉम्पैक्शन सही नहीं होगा, यानी उसकी हार्डनेस और फ्राइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। और हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ेगा यानी हार्डनेस हम इसलिए देखते हैं कितना मैकेनिकल स्ट्रेंथ टैबलेट हमारी बियर कर सकती है, तो टैबलेट के ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं। फ्राइबिलिटी मीन्स कि उसका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो रिगर्स, उसमें जो सॉक्स पड़ते हैं उसको बियर करने की क्षमता होती है। तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ सही नहीं होगा देन हमारी टैबलेट डैमेज होने के चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी अगर सही ढंग से प्रोसेसिंग नहीं होगी तो हर टैबलेट की कंटेंट यूनिफॉर्मिटी सिमिलर नहीं होगी, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, रिलीज प्रोफाइल अल्टर, टैबलेट का रिलीज प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। अगर हमने जैसे कि आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को हम लेते हैं, अगर हमने बाइंडर ज्यादा ऐड कर लिया तो जो हमारी टैबलेट है वो सही टाइम पे डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और सही टाइम पे डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो डिसोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि टैबलेट का फ्लो प्रॉपर्टी या टैबलेट की जो रिलीज प्रॉपर्टी है वो अल्टर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है विजुअल डिफेक्ट, जिसका मतलब कि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जो देख के बता सकते हैं कि ये डिफेक्ट आ गया है और किस वजह से डिफेक्ट आया है, फिर उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो मेन जो है हमारा वो है विजुअल डिफेक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये डिफेक्ट्स, इनके डिफिनीशन के बारे में, क्यों होते हैं, इनके कॉजेस के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट देयर रेमेडीज की इन डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया जा सकता है। और इस टॉपिक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो विजुअल डिफेक्ट है, विजुअल डिफेक्ट ड्यू टू इम्परफेक्शन प्रॉब्लम जो है ये जनरेट होती है प्रोसेसिंग में या कंप्रेशन में, इम्परफेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो जो विजुअल डिफेक्ट है वो 3 वजहों से आ सकते हैं, 3 रीजन है विजुअल डिफेक्ट होने के। सबसे पहला फॉर्मुलेशन डिजाइन, दूसरा है टैबलेटिंग प्रेस या इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्रेसिंग प्रॉब्लम, एंड थर्ड वन इज मशीन। 3 चीजों की वजह से। फॉर्मुलेशन डिजाइन का मतलब कि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, बाइंडर, लुब्रिकेंट, ग्रेडिएंट, इन सब का जो यूज कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेंट, अगर ये प्रॉपर नहीं है, ये सही ढंग से यूज नहीं किए जा रहे हैं, देन वो जो प्रॉब्लम अकर होंगी उन्हें हम कहेंगे फॉर्मुलेशन डिजाइन प्रॉब्लम। उसके टाइप्स हैं आपके फॉर्मुलेशन डिजाइन, इम्परफेक्शन की वजह से आपको स्टिकिंग, पिकिंग एंड बाइंडिंग ये प्रॉब्लम आ सकती है। देन टैबलेट प्रेस सही से नहीं, यानी कि कॉम्प्रेशन सही नहीं होने की वजह से कैपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग एंड चिपिंग ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एंड मशीन, यानी जो अभी आपको बताया टैबलेट मशीन, पंचिंग मशीन जो है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से, उसमें कुछ इम्परफेक्शन की वजह से हमें जो टैबलेट डिफेक्टेड टैबलेट मिलेगी उसमें जो डिफेक्ट आएगा दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज डबल इंप्रेशन टैबलेट डिफेक्ट। आइए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन डिजाइन से। सबसे पहला देखते हैं स्टिकिंग क्या होती है एंड पिकिंग क्या होती है। स्टिकिंग एंड पिकिंग, स्टिकिंग का मतलब है, जैसे आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्टिक का मतलब कि चिपक जाना। तो स्टिकिंग में क्या होता है कि जो हमारे टैबलेट के कंटेंट हैं ये डाई पे जाके स्टिक हो जाते हैं, यानी डाई में चिपक जाते हैं। अब अगर कोई टैबलेट हमने जो फिल किया, अभी हमने आपको बताया कि जो डाई होती है उसका एक डायामीटर, फिक्स डायामीटर होता है, यानी ये हमारी डाई है, इसमें एक फिक्स डायामीटर है और इसी की जो डायामीटर, इसी शेप साइज की टैबलेट हमारी बनती है। तो अगर मान लीजिए इसमें आपने जो ग्रेनुल्स फिल किया, अगर कुछ ग्रेनुल्स यहाँ पे चिपक गए तो यानी हमारी जो टैबलेट बननी चाहिए वो टैबलेट सही ढंग से नहीं बनेगी। तो इसमें वेट वेरिएशन आ सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रॉब्लम हो सकती है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, रिलीज प्रोफाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टिकिंग में जो होता है, स्टिकिंग में टैबलेट की डाई में, टैबलेट हमारी डाई में उसकी लोअर सरफेस पे जाकर टैबलेट का जो कंटेंट होता है वो चिपक जाता है या स्टिक हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ये होता है अगर प्रॉपर इसमें लुब्रिकेंट सही ढंग से ऐड नहीं किया गया है,
अगर लुब्रिकेंट कम ऐड किया गया है या प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया गया है तो उसकी वजह से टेबलेट हमारी जाके चिपक जाती है। और दूसरा जो रीजन है, अगर कब चिपकेगी कोई चीज, आप सोचिए कि अगर लुब्रिकेटेड नहीं है, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं हम, जब टेबलेट एक्सिपिएंट पढ़ा था तो लुब्रिकेशन इसीलिए करते हैं कि जो ये टेबलेट की जो टेबलेट है हमारी, ये पंच और डाई की सरफेस पे जाके चिपके ना। अगर वो लुब्रिकेटेड होगी तो आसानी से टेबलेट हमारी इजेक्ट आउट हो जाएगी। तो लुब्रिकेंट अगर सही ढंग से नहीं ऐड किया गया है। दूसरा कि अगर उसमें मॉइस्चर है तब भी चिपकने के चांसेस हैं। और मॉइस्चर कब हो सकता है, अगर इम्प्रॉपर ड्राइंग हुई तो। इम्प्रॉपर ड्राइंग की वजह से, या एक्सेसिव उसमें बाइंडर ऐड कर दिया, बाइंडर की वजह से ज्यादा बाइंडर ऐड कर दिया गया है, या पेन जो स्पीड है, पंचिंग स्पीड वो कम है, तो इसको हम जो स्टिकिंग प्रॉब्लम है हमारी, मेन उसका यही दो रीजन है कि लुब्रिकेंट सही नहीं है और प्रॉपर ड्राइंग ना होने की वजह से। तो हम इसमें सही लुब्रिकेंट का यूज करके, लुब्रिकेंट का अमाउंट को इंक्रीज करके या एक बेहतर लुब्रिकेंट का यूज करके उसको सही कर सकते हैं। और दूसरा है प्रॉपर ड्राइंग की वजह से। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इसकी रेमेडीज। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा पिकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को पिक करना, मतलब उसको तोड़ना। तो पिकिंग में क्या होता है कि ये जो हमारी टैबलेट होती है, इस टैबलेट की सरफेस से कुछ जो होता है, मतलब इसमें प्रोडक्ट लॉस हो जाता है। यानी इस तरीके की टैबलेट बननी चाहिए, बस वो इस तरीके की ना बन के टैबलेट उसमें से कुछ लॉस हो जाती है, यानी टैबलेट निकल जाती है। तो इसका जो कारण होता है कि लेस बाइंडर सही ढंग से अगर नहीं यूज किया गया है, ड्राइंग प्रॉपर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट सही नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, देन इसका ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको दूर किया जा सकता है सही बाइंडर का यूज करके, प्रॉपर ड्राइंग अगर हम सही करेंगे तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट भी सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपकी फॉर्मुलेशन डिजाइन प्रॉब्लम है, दैट इज है बाइंडिंग में क्या होता है कि टैबलेट जो है वो बाइंड अप हो जाती है, और ये ज्यादा, अगर बाइंड मतलब जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो ये बाइंडिंग की जो प्रॉब्लम आती है, ये बाइंडिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ लुब्रिकेंट सही नहीं है, बाइंडर ज्यादा है, ड्राइंग सही नहीं हुई है, तो इस वजह से आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैबलेट प्रेस यानी कॉम्प्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें है कैपिंग, क्रैकिंग एंड चिपिंग। एंड कैपिंग और लैमिनेशन ये आपका लगभग सिमिलर है। कैपिंग का मतलब क्या होता है, कैपिंग में हमारा क्या होता है, कैपिंग का हम कहेंगे, कैपिंग का मतलब आप ये जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका ये है कैप, ये मार्कर है आपका, मार्कर का ये है कैप। तो कैप का मतलब ये कैप अगर आप इसको हटाएंगे तो या ये ऊपर से हटाएंगे, या दूसरा कैप आप नीचे लगा सकते हैं, इसको नीचे से हटाएंगे। यानी वही यहाँ पे टैबलेट में बॉटम से या अपर पार्ट से पार्शियल सेपरेशन हो जाता है, उसे ही कहते हैं कैपिंग डिफेक्ट। यानी अपर पार्ट या बॉटम से या अपर पार्ट से पार्शियल सेपरेशन हो जाना, दैट इज कैपिंग। एंड लैमिनेशन का मतलब है कि लैमिनेशन में हॉरिजॉन्टली टैबलेट्स एक अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक लेयर्स में छूट जाती हैं, जिसको, और इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से टैबलेट, जैसे ये है कोई टैबलेट, तो इसकी जो अपर हॉरिजॉन्टल लेयर है ये पूरी तरीके से अलग हो जाती है। एंड चिपिंग मीन्स आपका, चिपिंग में ऊपर की कुछ सरफेस होती है। चिपिंग की जनरल जो हिंदी होती है छिल जाना, यानी इसमें से कुछ टैबलेट का लॉस हो जाता है। हो गया आपका। और डबल इंप्रेशन का मतलब है कि इसमें जो आपकी टैबलेट है उसके ऊपर कोई एक
और आकृति, कोई एक और इमेज आके छप जाए, उसे ही हम कहते हैं डबल इंप्रेशन। ये तब होता है जब डाई में मोनोग्राम्स का यूज किया जाता है। मोनोग्राम्स का यूज करने की वजह से वो जो मोनोग्राम्स होते हैं वो टैबलेट के स्क्रीन पे आ जाते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज डबल इंप्रेशन इफेक्ट। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मशीन। तो गाइस ये था आपकी टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में, टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी